तो जनरल आसिम मुनीर में और पश्चिम बंगाल के फरहाद हकीम में क्या फर्क है, मुझे बताइए। क्या हमारे भारत में रहने वाले इस्लाम के ठेकेदारों ने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? उंगली छाप, मदरसा छाप, गटर छाप, इनको क्या पढ़ना आएगा? डॉजियर की स्पेलिंग पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा। ये तो हिजड़ा है बिलावल भुट्टो, आपने उसका नाच देखा है? हाँ, सुंदर कमर लचकाता है, ऐसा सुंदर कमर तो हमारी सनी लियोनी भी नहीं लचका पाती है। पाकिस्तान के लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, कि सिर्फ अल्लाह को ही मानो और उसके आका को ही मानो, नहीं तो हम तुमको काट देंगे। और जिस तरीके से जो भारत ने रिटेलिएट किया और जो कड़ा प्रहार किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान को यह दिखाया कि अगर तुम आतंकी जो है यहां पर भेजोगे और जो आतंकी मंसूबे जो तुम पाले बैठे हो उसका क्या अंजाम हो सकता है, ये मेरे शब्दों के लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, ये जो दोगलापन है पाकिस्तान का, जो ह्यूमन राइट्स की यहां पर बात कर रहा है। जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसका ह्यूमन राइट्स कहां चला गया था? जब पुलवामा अटैक हुआ था और उससे पहले जो तमाम जो आतंकी गतिविधियां होती रहीं उस समय जो है ह्यूमन राइट्स की जो बात पाकिस्तान कर रहा है तो वो दुहाइयां उस समय कहा गई थी। असीम मुनीर जो है पाकिस्तानी सेना का जनरल, कुछ समय पहले जब पहलगाम का जब अटैक नहीं हुआ था उससे कुछ समय पहले जो है एक स्टेटमेंट आया था उसकी तरफ से, उसने डिफरेंशिएट किया था कि हिंदू धर्म अलग धर्म है, इस्लाम धर्म अलग धर्म है, इस्लाम धर्म ज्यादा महान है। इस बात को वो भूल गया था कि भाई हिंदू लोग तो आपके यहां भी रहते हैं ना पाकिस्तान में, तब आप जो है ये दुहाइयां क्यों दे रहे हो कि हिंदू अलग है जो मुस्लिम अलग है? उसके इसी स्टेटमेंट के बाद जो है पहलगाम अटैक सामने आया। ये जो बातें एक आर्मी जनरल कह रहा है और जिस मानसिकता का वो व्यक्ति है उसकी मानसिकता पे क्या बोलेंगे आप? राम जी, आपका नाम बहुत खूबसूरत है और जब भी मैं आपका नाम लेती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। पर आपने अभी पाकिस्तान के लिए कुछ शब्द कहे तो आपने माफी मांगी। शब्दों की मर्यादा उनके लिए रखी जाती है जो मर्यादा में रहते हैं। पाकिस्तान 1947 से लेकर के 2025 तक भारत के लिए मर्यादा में कभी नहीं रहा है। तो जब हम पाकिस्तान को डिफाइन करते हैं, जब हम पाकिस्तान के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या कन्फ्रंटेशन करते हैं, तो हम लोग क्योंकि बहुत एलीट है, हम लोग क्योंकि बहुत शिक्षित है, तो हम गाली गलौज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा अगर थोड़ी सी डगमग हो जाए तो उसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर है, इसलिए आप मर्यादा को छलांग मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान के बारे में कहें तो थोड़ा सा मर्यादा को डगमगा दें तो चलेगा। अब आती है बात, जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी की बात कही। टू नेशन थ्योरी की बात पश्चिम बंगाल में फरहाद हकीम ने भी कहा है। सिर्फ बात करने का तरीका अलग था, पर बात टू नेशन थ्योरी की ही थी। मैं इसको आपको बता देती हूँ। जनरल आसिम मुनीर ने कुरान की कई आयतें पढ़ी, जिसमें से वो आयतें उसने सबसे ज्यादा पढ़ी हैं जो मैं बार बार कहती हूं कि हमारे अल कुरान में, जो अल्लाह सुबहान की अलहामी किताब है जिसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, उसमें 26 ऐसी आयतें हैं जो विवादित हैं। और जनरल आसिम मुनीर ने उन्हीं विवादित आयतों का रेफरेंस दे करके पाकिस्तान के लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, पूजा पाठ करना, सब कुछ बिल्कुल विपरीत है मुसलमानों से। और ये जाहिर भी है क्योंकि हिंदू इंसानियत पर चलते हैं, हिंदू भगवान की बनाई हुई प्रत्येक चीजों को पूजते हैं, हिंदू सबसे ज्यादा इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, माफी को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं, हिंदू एक्सेप्टेंस को पर विश्वास करते हैं, हिंदू माफी की तलबगारी रखते हैं, हिंदू काटने मारने छीलने पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं, हिंदू सभ्यता पर विश्वास रखते हैं। लेकिन अलहामी किताब अल कुरान जनरल आसिम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान के प्रत्येक लोगों को और भारत के कुछ चंद मुसलमानों को, पाकिस्तानी मानसिकता वाले मुसलमानों को, ये बताता है कि सिर्फ अल्लाह को ही मानो और उसके आका को ही मानो, नहीं तो हम तुमको काट देंगे। फरहाद हकीम कोलकाता के मेयर और ममता के लाडले मंत्री ने क्या कहा?
सेम बातें ही जी, हैं, जी। थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंसेस है। जो इस्लाम में पैदा हुआ है वो सौभाग्यशाली है, और जो हिंदू में पैदा हुआ है वो दुर्भाग्यशाली है। उन्होंने कन्वर्शन को प्रोवोकेशन दिया। अपने कुरानिक प्रतियोगिता 2024 के अक्टूबर की सभा में फरहाद हकीम ने कहा कि अगर एक हिंदू को भी मुसलमान कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आए तो उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में, ये जनवरी 2025 की बात मैं बता रही हूं, कि फरहाद हकीम ने खुले आम सारे मीडिया चैनल बैठे हुए थे और उन्होंने इस्लाम का परचम लहराते हुए कहा पश्चिम बंगाल की सरजमीन पर कि एक वक्त आएगा कि पश्चिम बंगाल में इस्लाम का झंडा लहराएगा, हम इंसाफ मांगेंगे नहीं, हम इंसाफ देंगे। तो जनरल आसिम मुनीर में और पश्चिम बंगाल के फरहाद हकीम में क्या फर्क है, मुझे बताइए। और मैं आपके व्यूअर्स से भी पूछना चाहती हूँ, मैं जनता से भी पूछना चाहती हूँ, आज जनरल आसिम मुनीर का विरोध 120 करोड़ कर रहा है, लेकिन मैं उस 22 करोड़ के बारे में पूछ रही हूँ, क्या 22 करोड़ पूरे नहीं किया जनरल आसिम मुनीर का विरोध? क्या हमारे भारत में रहने वाले इस्लाम के ठेकेदारों ने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? क्या कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी मुसलमानों ने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी मुल्ला और हाफिज कुरान जो भारत के मदरसे पे पढ़ा रहे हैं, जो हमारे भारत की सरकार से जो पैसा ले रहे हैं, हमारे भारत की सरकार के योजना से अपने मदरसे को चला रहे हैं, भारत और राज्य की सरकार से पैसा लेकर के मदरसा चला रहे हैं, क्या उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? बिल्कुल। और ये मदरसा छाप सोच जो है ये कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई भी दे रही है नाज़िया जी। मैं खुद इस बात से बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं। यूनाइटेड नेशन में गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्होंने अभी कुछ घंटे पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंटरनेशनल मीडिया को जमा करके, और ये बताने की कोशिश की है कि भाई पाकिस्तान तो तैयार था, ये जो है अपना, अगर आप कोई भी तरह की अगर आप जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान उसके लिए रेडी था, लेकिन भारत ने ही पहले अटैक कर दिया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी उस समय कहां गूंगा बहरा लंगड़ा लूला हो जाता है जब लगातार जो है कई दशकों से हिंदुस्तान पर हमले हुए जा रहे हैं। भारत लगातार जो है डोजियर दे चुका है 26/11 पर। इसके अलावा जो है कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब भारत ने खुद जो है कई सबूत पेश किए कि आने वाले आतंकी और आतंकी गतिविधियां तुम्हारे यहां से परोसी जाती रही हैं। उस समय कहां पर इनकी बोलती बंद थी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो है यूनाइटेड नेशंस में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान ने क्या गलत किया। क्या हिंदुस्तान ने गलत किया है वाकई? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो राम जी मैं कहूंगी कि डॉजियर उसको दिया जाता है जिसको पढ़ना आता हो। ये लुंगी छाप, मदरसा छाप, गटर छाप, इनको क्या पढ़ना आएगा? डॉजियर की स्पेलिंग पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा। अब आपने बिलावल भुट्टो की बात कही है, वो जाता है विदेश जाता है, अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, बातों को जिहादी तौर पर रखता है, कुरानिक तौर पर रखता है, पाकिस्तान में कोई संविधान नहीं चलता है। अब आप बोलिए कि ऐसा नापुंसक, ऐसा हिजड़ा इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ करके क्या इंटरव्यू देगा? क्या देगा? वो क्या बोलेगा? ये तो हिजड़ा है बिलावल भुट्टो। आपने उसका नाच देखा है? आपने उसका डांस देखा है? कितना सुंदर कमर लचकाता है। ऐसा सुंदर कमर तो हमारी सनी लियोनी भी नहीं लचका पाती है। देखिए, ये जितने भी उम्मा हैं पाकिस्तान के, ये जितने भी, अब आप सोचिए कि एक जनरल आसिम मुनीर वो क्या पढ़ रहा है? कुरान की आयत पढ़ रहा है। कैन यू इमेजिन? एक है वहां का कोई सेना का है जिसका नाम औरंगजेब है, उसको ढंग से अंग्रेजी भी नहीं आती है, ढंग से अंग्रेजी भी नहीं आती है। ये जितने भी लोग हैं, ये मैंने कहा आपको कि ये सांप है खाल पहन लेते हैं। ये इनको भी पता है कि इन्होंने उसामा बिन लादेन को रोटी बोटी दी थी और अमेरिका को इन्होंने बेवकूफ बनाया था, और सालों अमेरिका से पैसा ले रहा था। क्या करने के लिए? उसी उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। अभी IMF से लोन लिया है। IMF से लोन लेकर के आपको पता है उसने क्या किया है? IMF से लोन लिया है, उसका 60% उठा करके उसने दोबारा फिर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। उसका 30% उठा करके उसने अपने मिलिट्री को दिया है, अपनी सेना को दिया है कि भैया जब 9 आतंकी ठिकाने और 11 आतंकी ठिकाने मोदी घर में घुस करके मार सकता है, तो ये जिन्ना का दीवार तोड़ने में मोदी को कितना समय लगेगा? और बाकी अपने पास रख लिया है।
ऐश इशरत अय्याशी, ये मुसलमानों के पास से कभी नहीं जाएगी। मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत रसूल हैं ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने तो मैंने कुरान में पढ़ा है कि उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था। वो तो बकरी चराया करते थे, गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, वो तो चवन्नी चवन्नी के लिए तरसते थे, उनकी जिंदगी तो पेवन लगा करके चलती थी, वो अपने कपड़ों में पेवन लगाया करते थे। लेकिन ये इनको देखा आपने कभी कि पेवन लगा करके? ये जो जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं ये मुगलों को फॉलो करते हैं, और इनके दिमाग से आतंक ना जाएगा ना जाने वाला है। मदरसा चाहे भारत में हो, मदरसा चाहे पाकिस्तान में हो, मदरसा चाहे महमूद मदनी का हो, मदरसा चाहे जैश ए मोहम्मद का हो, पढ़ाया वही जाता है जो आतंकी मदरसे में पढ़ाया जाता है, वही भारत के मदरसे में, महमूद मदनी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है। तो ये अपेक्षा भारत के संवैधानिक नागरिक को रखना ही नहीं चाहिए कि बिलावल भुट्टो अपनी गलती मान लेगा या महमूद मदनी अपनी गलती मान लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और पाकिस्तान जिस तरीके से दुनिया भर में घूम घूम करके ये तमाशा दिखा रहा है कि भारत ने जो है उसके ऊपर हमला कर दिया, वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बेचारा है, कितना मजलूम है और कितना जुल्म को सहने वाला है, ये दुनिया में परोसने की कोशिश कर रहा है। भारत ने भी दिखा दिया कि अब तक जिस सिंह का मुंह बंद था, नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान की आजादी के बाद, जब इस सिंह ने दहाड़ा भी अपना मुंह खोल करके अपने पैने दांत भी दिखा दिए। यह दिखाया हिंदुस्तान ने कि भारत के सोए हुए सिंह को, शांत सिंह को छेड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उस भाषा में नरेंद्र मोदी ने उसको समझाया। यहां पर जो हमला पहलगाम में हम लोगों ने देखा, जिस तरीके से धर्म पूछ पूछ करके लोगों की हत्याएं की गई, जिस तरीके से यह बोला गया कि जाओ अपने मोदी को बोल देना कि हम आए थे, हमने धर्म पूछ के मारा है, यह आखिर क्या बताने, क्या दिखाने और किस बात को टीस करने की कोशिश थी। आखिर यहां पर हमारी वीरांगनाओं ने इस बात को दर्शाया और यह बताया, और नरेंद्र मोदी खुद इस बात के प्रमाण हैं, इतिहास में याद रखे जाएंगे। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया इस पूरे ऑपरेशन को, खूब सराहना हुई इस बात की। यह प्रतीक था कि जब औरतें अपने मस्तक पर, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, जब वहां पर सिंदूर धारण करती हैं तो वो प्रतीकात्मक तो होता है, वो अपने स्नेह को दर्शाती हैं अपने पति के लिए। लेकिन जब उसी रंग को, उसी भगवा रंग को, उसी लाल सिंदूर को जब कोई छेड़ने की, मिटाने की कोशिश करता है, तो वही प्रेयसी, वही प्रेमिका, वही अर्धांगिनी किस तरीके से रणचंडी का रूप ले सकती है, वो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बताने और दर्शाने की कोशिश की। यहां बात सिर्फ हिंदू महिलाओं की नहीं हो रही, हम हिंदुस्तान हैं, हमें इस बात का गुमान है कि यहां पर हमारी और बहनें रहती हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख हैं, सभी लोग हैं, एक गुलदस्ते में समाये हुए हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है। हमारे सामने नाजिया इलाही खान जी बैठी हैं, मैं इनका बहुत दिल से सम्मान करता हूं। मुझे पत्रकारिता में कई वर्ष गुजर चुके हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको मैं इस तरीके से प्रेज करता हूं। इस वजह से इनका सम्मान करता हूं कि ये मुद्दे की बात को जिस तरीके से निडर होकर के बोल दिया करती हैं, किसी में कुव्वत नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है कि वो इस तरीके से मुखर होकर के, आंखों में आंखें डाल करके, चैलेंज करके देशद्रोहियों को ललकारते हुए ये बातें कह सकें। नाजिया इलाही खान को मैं इसीलिए बोलता हूं कि ये जो है अपने आप में एक विस्फोट है, अपने आप में ये एक टेरर हैं। किसके लिए? उन देशद्रोहियों के लिए जो हिंदुस्तान में बैठ करके यहां की रोटियां तोड़ रहे हैं, लेकिन भारत विरोधी बातें करते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। हमारे पास एक हथियार है, नाजिया इलाही खान। आप इनसे बच नहीं सकते। इनकी मुखर वाणी आपको हमेशा जलील करती रहेगी, उधेड़ती रहेगी और आपका नाश करने के लिए लगातार जो है प्रयासरत भी रहेगी। नाजिया जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी अलग अलग मुद्दों के ऊपर, और इस समय जो पाकिस्तानी दर्शक हैं हमारे, हमें वो भी देख रहे होंगे, अपनी सरकारों से पूछिएगा कि नरेंद्र मोदी ही वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने खुले मंच पर कहा था कि आओ पाकिस्तान गरीबी से मिलकर लड़ते हैं, आओ पाकिस्तान हम जो है आतंकवाद से मिलकर लड़ते हैं, आओ पाकिस्तान इस बात को स्वीकारते हैं, इस बात का कंपटीशन करते हैं कि कौन पहले आगे बढ़ पाएगा, आओ पाकिस्तान हम इस बात को लेकर के रेस लगाएं कि किसकी इकोनॉमी ज्यादा पहले जो है मजबूत होती है।
यही वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को खुले दिल से ये बातें कही थी। और भारत की तो पॉलिसी है नेबर्स फर्स्ट की। तो ये नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी वाला हिंदुस्तान, इसी को जब आप डेंट देंगे, जब इसी को आप दर्द देंगे, इसी को जब आप पीड़ा देंगे, तो ये हिंदुस्तान बख्शने वाला नहीं है। ये बदले हुए मिजाज, बदले हुए अंदाज वाला भारत है। फिलहाल आज की इस बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। और दर्शक, आप कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा और नवभारत टाइम्स के साथ आप लगातार बने रहें। नमस्कार।